आपके मन में भी एक बार ऐसा जरूर चल रहा होगा कि कोई भी विवाद होता है, जमीन का विवाद हो या अन्य विवाद हो, यानी पुलिस आए और साथ में वो खुद जो है एक्शन ले और काम जो है रोकने के लिए कहे। अगर आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास कर रहा है, यानी आपकी जमीन है, कोई जमीन पर जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, आपकी जमीन है उस पर कोई मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, और आप भी सोच रहे होंगे कि हम उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन हम जो है पुलिस को आवेदन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जमीन विवाद होता है और जमीन विवाद में कुछ ऐसे लोग हैं कि जबरन दूसरे की जमीन को कब्जा करते हैं और कब्जा करके मकान बनाने का प्रयास करते हैं। तो आखिर ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि ये जो मकान बना रहे हैं ये और कोई नहीं है, ये सभी लोग हिस्सेदार ही है। अब ये सोच रहे हैं कि हिस्सेदार है, हम मकान बनाकर रहने लगेंगे। तो आखिरकार क्या कहता है हमारा कानून, कैसे आप इसको रोक सकते हैं और रोकने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है। इसमें एक पिटीशन आपको देखने को मिलता है, वो है इंजंक्शन पिटीशन। आखिरकार क्या है, व्हाट इज इंजंक्शन पिटीशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ जो है इंजंक्शन ऑर्डर ऑन प्रॉपर्टी। आखिर ये जो ऑर्डर होता है इसका क्या यूज होता है प्रॉपर्टी में, संपत्ति पर खास करके। तो यहाँ पर ये जो पिटीशन है ना, ये कब लगाया जाता है, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। और कैसे ये आदेश जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आदेश लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो देखें, ये जो पिटीशन है ना, यानी ये कानूनी अर्जी है। आपने अर्जी लगाई है और कानून के तरफ से, कोर्ट के तरफ से आपने आदेश मांगा है कि यहाँ पर देखें हुजूर कि मेरा जो जमीन है कब्जा करके उस पर आपने अर्जी डाली, आपने जो है कोर्ट से आदेश मांगा कि सामने वाला जो है वो मेरा ही जमीन पर, यानी वो क्या कर रहा है, कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आपने अर्जी लगाई है कि मेरा जमीन का विवाद है और उस विवाद पर जो है, यानी विवाद होने के बाद जबरन उस पर मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यानी ये सारा कुछ जो अर्जी है इसीलिए कि विवाद को यहाँ पर रोका जा सके। आखिरकार ये रोका जा सके तो ये तो ऐसे भी रुक सकता है, लेकिन ये जो रोक होगा ये कोर्ट से, यानी ये पिटीशन का मतलब आप समझ लें। ये जो है ना, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये इंजंक्शन पिटीशन जो है ना है क्या, तो हम आपको बता दें इसका जो मतलब है, ये कोर्ट से जब हम रोक लगाने की मांग करते हैं, कोर्ट से क्या करते हैं, रोक लगाने की मांग। यहाँ पर रोक जो है लगाने की मांग। और किस बात का रोक, तो यानी कह सकते हैं, यानी जो स्टे, ये जो भी कार्य हो रहा है हम उसमें रुकावट चाहते हैं, हम चाहते वो नहीं हो। अब वो भी बताएंगे आखिर वो कौन कौन सा काम है। सबसे पहला यहाँ पर, यानी ये रोक जो है तब लगाया जाता है जब आपकी जमीन पर कोई भी व्यक्ति आकर जो है वो अवैध कब्जा कर लेता है। कोई अगर अवैध कब्जा करता है तो ये रोक जो है आप लगाएंगे। उसके अलावा अगर यानी कोई जो है जबरन कोई आता है और जबरन क्या करता है, जबरन जो है यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर देता है, तो आप जो है उस पर एक तरह से रोक लगा सकते हैं। तीसरा जो बात है यहाँ पर वो है कि संपत्ति जो है बेचने, यहाँ पर बेचने, ट्रांसफर करने की कोशिश। उसके अलावा जो है यहाँ पर रास्ता जो है एक तरह से कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई जाने आने से रोक रहा है, ठीक है। और अगर मान लेते, अगर यहाँ पर देखें किसी प्रकार का कोई भी अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका कोई उल्लंघन कर दिया, अरे आपस में मान लेते तय हो गया कि क्या करना है नहीं करना है, अब बाद में जो है मुकर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो इस ऐसे सिचुएशन में जो है आप कोर्ट से इस प्रकार का आदेश की मांग कर सकते हैं और ये कोर्ट से रोक लगाने की मांग है। अब बात करेंगे आखिरकार ये कौन सा ऐसा कानून है।
अब ये जो इंजंक्शन ऑर्डर है, इसमें जो देखा जाए ना, तो सबसे पहले ये हो गया एक, अगर बात करें सबसे पहले तो ये इंजंक्शन ऑर्डर जो है इसमें दो हो गया। एक होता है जो टेम्परेरी, अब एक टेम्परेरी इंजंक्शन कब मिलेगा, और एक होता है यहाँ पर जो है परमानेंट, यहाँ पर तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो गया परमानेंट। अब ये टेम्परेरी इंजंक्शन जो हो गया, अब इसकी अगर बात करें सबसे पहले, और परमानेंट जो है इंजंक्शन की अगर बात करें, तो देखो टेम्परेरी जो है कोर्ट के, मान लेते हैं कोर्ट में आप जाते हैं, कोर्ट में आप कहते हैं हुजूर हमारी जमीन पर कोई मकान बना रहा है, आप इसे रोक दीजिए कृपया, यानी ये जो है घर बना लेगा, हमारी जमीन है, मेरे पास देखें हुजूर कागजात है। आप जाते हैं कोर्ट में ये बात कहते हैं, और तो ये होता है ना कि मामला आपने कोर्ट में दायर कर दिया कि आपकी जमीन पर कोई भी व्यक्ति जबरन कोई भी निर्माण कार्य कर रहा है, आपने ये जाकर कोर्ट में कह दिया, तो कोर्ट ने सारा जो है साक्ष्य जो है जमीन का जो कागजात है, ये सारा कुछ देखने के बाद, सारा कुछ जो है यहाँ पर जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको देखने के बाद, यानी जो है कोर्ट का एक आदेश आता है, और कोर्ट जो है उस जमीन पर, यानी जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, इनका आदेश जो है कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। और ये जो आदेश होता है, ये कोर्ट का आदेश जो होता है, ये यही होता है कि जब तक ये जमीन का केस चल रहा है, तो केस के दौरान, यानी जो है ना केस के दौरान जो स्थिति है, वो स्थिति यहाँ पर जो है वो बना यहाँ पर रहे, तो इसके लिए आखिरकार ये दे दिया गया। अब यहाँ पर जो सीपीसी का कानून है, सीपी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, तो सीपीसी का जो यहाँ पर देखें ऑर्डर 39 का जो रूल 1 है यहाँ पर एंड 2 है, तो इसके तहत जो है ये अब आदेश मिल चुका है, और ये तुरंत राहत के लिए ये आदेश दिया गया है कि जब तक केस चलेगा आप जो है कोई भी इस पर निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। अब आपको रोक लगा दिया गया, जब तक केस करेंगे तो कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करेंगे, और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन एक कानूनी अपराध है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, आपकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये है यहाँ पर जो परमानेंट इंजंक्शन की बात करेंगे, तो परमानेंट इंजंक्शन जो है ये हो गया कि कोर्ट ने एक सारा तथ्य देखने के बाद कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला दे दिया गया। तो अंतिम फैसला जो हो गया, तो ये तय कर दिया कि ये जमीन जो है एक तरीके से ये व्यक्ति का नहीं है, ये एक प्रकार का यहाँ पर अवैध कब्जा था, और ये कोर्ट के द्वारा अवैध कब्जा जो है खाली करने का आदेश दे दिया गया। तो अब यहाँ पर आप समझ लें कि अवैध कब्जा खाली करने का जो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ये यहाँ पर कोर्ट का अंतिम फैसला है, और ये जो फैसला है इस पर ये परमानेंट इंजंक्शन लग चुका है। अंतिम निर्णय कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से दे दी गई है। जब कोर्ट तय कर दे कि आगे भी, ये तो हो गया कि परमानेंट, जो टेम्परेरी था केस चल रहा था, अब परमानेंट ही दे दिया गया कि ये अब रुका हुआ रहेगा, ये अब आपका कोई अधिकार नहीं है, पूरा रोक लगा दिया गया। तो इसलिए ये हो गया परमानेंट इंजंक्शन जो है कोर्ट के द्वारा दे दिया गया फाइनल जजमेंट में, अंतिम फैसला में। और क्या आपने ये सोचा है कि आखिरकार ये इंजंक्शन लेने के लिए आखिरकार क्या साबित करना होता है कोर्ट में, आखिर कोर्ट क्या देखकर ये इंजंक्शन ऑर्डर देती है? तो सबसे पहले जो है आपका जो मामला है, आपका जो आदेश है, वो आपका मामला यहाँ पर सही लगे। अगर आपका मामला यहाँ पर सही है तो कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें किस पक्ष को ज्यादा नुकसान होगा, यहाँ पर जो है ना किस पक्ष को जो है यहाँ पर ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा यहाँ पर नुकसान होगा, तो ये भी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। और ऐसा नुकसान
जो कि पैसे से, ऐसा नुकसान जो है ना पैसे से पूरा नहीं हो सके, ऐसा नुकसान हो गया। कि मान लेते कोई ऐसा नुकसान है कि जो कि आदेश लगाने के बाद अगर हो गया तो पैसा से कभी पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए जो कि पैसा से पूरा नहीं हो सके। तो ये सब सारा देखने के बाद जो है ये कोर्ट के द्वारा जो है इंजंक्शन ऑर्डर यहाँ पर दे दिया जाता है। तो आज के बाद आपको भी यहाँ पर घबराना नहीं है। आपका भी अगर कोई भी खाली जमीन है और खाली जमीन में कोई निर्माण शुरू कर दिया तो जाकर जो है कोर्ट से ये ऑर्डर ले लीजिए और ये बात स्पष्ट तरीके से समझा दीजिए। पुलिस भी आएगी, जो वकील है वो भी आएंगे, समझा देंगे कि जब तक केस का फैसला नहीं हो आप किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।